नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में व्यापारियों की समस्या एवं संघर्ष के लिए शपथ ली। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ कानपुर नगर दक्षिण इकाई के पदाधिकारियों का मनोनयन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन पवन गुप्ता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष दक्षिण अजय प्रकाश तिवारी ने की। चेयरमैन पवन गुप्ता ने कहा कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग व्यापारी वर्ग है। भारत सरकार की आधिकारिक सूची एनसीआरबी में 11,716 व्यापारियों ने 2020 में आत्महत्या की। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत में इस समय व्यापारी समाज से ज़्यादा कोई समाज पीड़ित और खंडित नहीं है। माननीय पवन गुप्ता जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर दक्षिण की इकाई का गठन किया गया है और इस गठन में 70 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिनमें उनको विभिन्न पद देते हुए उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के पद उनको दिए गए हैं। और इन सबको यहाँ पर शपथ दिलाई गई है कि व्यापारियों के लिए सदैव संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक उस संगठन में हैं तो रात दिन उनके लिए समर्पित रहेंगे। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग परेशान है तो व्यापारी वर्ग है। किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, प्रत्येक वर्ग की बात सब दल करते हैं, मगर व्यापारियों के हित की कोई बात नहीं करता। सबसे पहले नोटबंदी, उससे व्यापारी बर्बाद हुआ, उसके बाद जीएसटी, उससे व्यापारी परेशान हुआ और उसके बाद 2 बार जो लॉकडाउन लगा उससे व्यापारी सबसे ज़्यादा त्रस्त हो गए और वो अपने परिवार के संरक्षण के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप की दवा दारू के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। और कोई भी, किसी भी सरकार ने, न केंद्र ने न प्रदेश ने उनको किसी भी तरह का पैकेज, किसी भी तरह की सहायता व्यापारियों के लिए नहीं की। उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया वो अलग अलग वर्गों के लिए दिया और बड़े व्यापारी जो इंडस्ट्री लगाए उनके लिए दिया, मगर छोटे व्यापारियों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं किया गया। हम लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और रात दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग अपनी नगर इकाइयों के साथ, विशेषकर महानगर दक्षिण की इकाई के साथ संघर्ष करते हुए सड़क पर व्यापारियों की समस्याओं को उठाएगी, उसका निदान कराएगी और जब तक निदान नहीं होगा तब तक सड़कों पर उसके लिए संघर्ष करेगी। व्यापारियों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर आपका संगठन क्या करेगा? हम लोग लगातार उसके लिए मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि व्यापारियों को संरक्षित किया जाए। और बहुत सी योजनाएं हैं जिससे व्यापारियों का संरक्षण हो, व्यापारियों का कहीं ना कहीं उनका जो इस समय सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से त्रस्त हैं व्यापारी, उनको वो उससे बाहर आएँ। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। 28 को भी एक व्यापारी पे हमला हुआ था फतेहगंज में, अभी तक आरोपी फरार हैं, वो लोग दहशत में जी रहे हैं। हम लोगों ने उसमें पुलिस कमिश्नर से बात की थी, उन्होंने कहा हमारी टीम बड़ी उसमें लगी हुई है, आपको बहुत जल्द रिजल्ट देंगे, ये उन्होंने कहा। हमने उनसे कहा था अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग इस पर फिर आपके सामने संघर्ष करेंगे और आपके सामने प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अभी आपको चेयरमैन साहब ने पूरी ब्रीफिंग करी कि उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का क्या लक्ष्य है, किस आधार पे वो आगे बढ़ रही है, किस तरह से आगे अपनी बात रखेगी, संघर्ष करेगी। मैं केवल एक ही बात इसमें ऐड ऑन करूंगा, और 2 वर्ग हैं इस देश में, एक किसान वर्ग और एक व्यापारी वर्ग। ये दोनों वर्ग इस देश की रीढ़ हैं और इन दोनों में से कोई भी वर्ग अगर ढीला हुआ या कमजोर हुआ या टूटा तो पूरा राष्ट्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। व्यापारी नहीं है तो कर नहीं होगा, कर नहीं होगा तो कोई व्यवस्था नहीं होगी, ना पुलिस होगी, ना सेना होगी, ना विकास होगा, ना कुछ होगा। अगर व्यापारी को जिस तरह से, लेकिन आज की तारीख में 2016 से जिस तरह से एक काली छाया भारत के व्यापार परिदृश्य में आई है, उसमें ये बात हम लोग सब देख रहे हैं। ये आप भी ना भारत के नागरिक है, पत्रकार होने से पहले आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी इस बात से बहुत अच्छे से अवगत हैं। 2016 से, नोटबंदी से जिस तरह से हम लोग का देश का व्यापारिक परिदृश्य ध्वस्त हो चुका है, और उसके बाद रही सही कसर, जो कोड़ में खाद जिसको बोला जाता है, वो कोरोना ने आके हमारे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ दी गई। हम एक बंधक जनतंत्र में रह रहे हैं, हम लोग अपनी कोई बात कह नहीं सकते, व्यापारी अपनी कोई समस्या बोल नहीं सकता, व्यापारी लूटा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, व्यापारी दबाया जा रहा है, व्यापार खत्म होते चले जा रहे हैं। सबके लिए राहत पैकेज है, सबके लिए सारी समस्याओं का निदान है, सबके लिए हर तरीके की बात है। 15 लाख करोड़ के पैकेज आए हुए हैं, सब कुछ किया गया, लेकिन उस पैकेज में जरा कोई हमारा प्रबुद्ध वर्ग, हमारा पत्रकार वर्ग, जिसकी वजह से आज ये जनतंत्र कहीं पे भी जीवित है, पत्रकार वर्ग इस बात को देख ले, समझ ले कि उस जो पैकेजों में
जो एक आम व्यापारी है, जो हमारी तरह आपकी तरह जो मध्यम वर्ग व्यापारी है, जो सूक्ष्म लघु व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो खोमचे वाला, जो ठेले वाला है, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए माहवारी कमाते हैं और अपने साथ कम से कम 2 से 4, 5 आदमियों को रोजगार देते हैं, जिसमें पल्लेदार होते हैं, जिसमें मजदूर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, जिनको वो सब होता है, उनकी स्थिति के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, आप सबको वास्तविक स्थिति से बहुत अच्छी तरह से आप सब अवगत हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ सरकार के पास, कोई बात नहीं है। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, बस इस बात से मैं अपनी बात कहने खत्म करना चाहता हूं, आज आप सब अवगत हैं, हमारी नेत्री, हमारी दुर्गा प्रियंका गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में एकमात्र प्रियंका गांधी हैं जो इस समय जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कहीं कोई मैं बहुत ज्यादा महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं। जो स्पष्ट है, जो सामने सम्मुख है, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कुछ मीडिया कांग्रेस को इग्नोर करती है, कुछ मीडिया कांग्रेस को नहीं दिखाती है, लेकिन आप सब कहीं ना कहीं अंतर्आत्मा में इस बात से अवगत है अच्छे से। पूरे भारतवर्ष में केवल और केवल और केवल सड़क पर लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला वर्ग कांग्रेस है, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी है। उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के मार्ग पे हम सब चल रहे हैं। और जैसा कि हमारा एक इतिहास है, अंग्रेजों के काल से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, हम संघर्ष से ना डरे हैं। हमें फांसी दी गई, हमें जेलों में बंद किया गया, हमें काला पानी दिया गया, लेकिन हम लोग कांग्रेसी कभी ना डरे, ना टूटे, ना खंडित हुए। हो जाए कोई नहीं जानता, एकदम से रातों रात बढ़ जाता है। उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने लिमिटेड, हमारे जो पदाधिकारी उन्हीं को बुलाया गया है, सब कुछ गया, उनको संदेश दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि हम लोग, अब आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग ना वक्ता होता है, ना व्यापारी वर्ग कुछ बोल पाता, व्यापारी केवल व्यापार करना जानता है। उसमें हम लोग को, इन लोग को ये करना है कि हम लोग समझो साथ खड़े हों, हम लोग साथ एक दूसरे के संघर्ष में खड़े हों। जब 10 आदमी, 20 आदमी किसी के लिए बात करने किसी अधिकारी के पास जाएंगे, किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के पास जाएंगे, तो वो उसको झट मार के हम लोग की बात सुननी पड़ेगी। और कांग्रेसी तो वैसे भी शांतिपूर्वक, बेहद शालीनता से अपनी बात रखते हैं। हम लोग सत्याग्रह करके आज़ादी हासिल कर चुके हैं, तो वो हम लोग अपने, जब भी होगा हम लोग संघर्ष से ना पीछे हटेंगे ना। इस तरह से आप बहुत अच्छे से अवगत हैं, कोरोना का वो हो रहा है, और 2022 में देखिए चुनाव कब होते हैं तब बताया जा सकता है ना। हम लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा ऊपर से एक सीजनिंग होती है, चीज़ की टॉपिंग कहा जाता है, धार्मिक नफरत, तो वहाँ पे फिर कई बातें आपकी दब जाती हैं, वो बातों का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन असलियत तो ये है, वो भी है, सब जानते हैं, और जो सर्वे भी आ रहे हैं कि अब बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है।